सैलरी फिक्स हो गई 21,000 रुपये महीने। आप पूरे गिन के बता दीजिए पूरे इंडिया में किसी स्टेट के अंदर कहीं मौलवियों की सैलरी फिक्स हुई है क्या? हुई है क्या? और ये भी कहना है विपक्ष का कि इस समय जो देश के युवा हैं वो लाखों युवा बेरोज़गार हो चुके हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तमाम संस्थाएं जो है उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इसको लेकर के वो आगे आ रहे हैं। और राहुल गांधी जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा भी की है, उनका कहना था कि हम भारत में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, लोगों को एक करने आए हैं। इसके बाद से क्या लगता है आपको, राहुल गांधी की पहले की तुलना में क्या लोकप्रियता बढ़ी है? देखिए, समय बदल रहा है, देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, आपके 3 बेटे हैं, आपकी शादी हो गई? नहीं हुई है। आपके 3 बेटे हैं जो आपके कमाए गए खेतों के जो आपकी जो पारिवारिक संपत्ति वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर अगर काम नहीं कर रहे हैं और आपको नुकसान हो रहा है, तब क्या करोगे? उस खेत को आप क्या करोगे? किसी के हवाले कर दोगे, है ना? कुछ मिल पाए। तो वही हाल हमारे देश का है। ये सरकारी कर्मचारी है ना, खुद को ठेकेदार समझ बैठे हैं, जनता को लूटने का एक मुहिम समझ बैठे हैं। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओ तो सर ऐसा क्यों ना हो कि जो ऐसा समझ रहे हैं तो सरकारी व्यवस्था को ही दुरुस्त किया जाए। सर ठीक है, दुरुस्त कौन करेगा? मोदी जी करेंगे वहाँ बैठे बैठे। आप मोदी को जिम्मेदार कहाँ मानते हैं? मोदी जी करेंगे वहाँ बैठे बैठे? मोदी जी नहीं कर पाएंगे। ये है ना, ये जो बीच में जो दलाल बैठे हैं ना, देखिए विपक्ष क्या करता है, ठेके हम लेंगे। अभी बिहार में एक पुल गिर गया, 60 मीटर का पुल गायब हो गया, भागलपुर में, है ना? 60 फीट का एक पुल वहाँ गायब हो गया, सरकार को पता ही नहीं है। आरजेडी के जो विधायक हैं हाय तौबा बजाए हुए हैं, है ना? और आप मतलब विपक्ष की मीटिंग बुला रहे हैं। अरे तुम कैसे इंसान हो यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सरकार के खिलाफ बोलने के ऊपर पुल बन के तैयार भी नहीं हो पाए, पुल गायब हो जाता है। अच्छा एक बताइए, यहाँ पे एक 60 फुट का पुल बनता है, वो गायब हो जाए, कैसा लगेगा आपको? और वो पुल की 3 बार डेडलाइन मिस हो चुकी है। कैसा लगेगा आपको? और एक सरकार से सवाल पूछने वाला एक ईमानदार पत्रकार मनीष कश्यप, उसके ऊपर आप मतलब NSA लगाते हैं? सर ये बताइए, बिहार में बात आपकी सही है, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ। अरे नीतीश कुमार जैसे पलटू है ना, उन्होंने बिहार की जनता को इतना ठगा है ना, वो गांजा फूक के ना शाम में सो जाते हैं कि पूरे दिन जनता के साथ क्या हुआ उनको पता ही नहीं है। नीतीश कुमार नहीं, कहीं ना कहीं जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वो बिहार को ठगने का काम किया, बिल्कुल कर रही हैं। जिसको लेके एक युवा पत्रकार आवाज उठाता है, तो मनीष कश्यप, एक युवा पत्रकार जो कि हम लोग जैसा ही वो भी आवाज उठाता है, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बिहार की जनता का उसको सपोर्ट भी मिलती है। और बताइए, आज वो जेल में है और उसके ऊपर NSA जैसा ताजा खबर आपको पता ही नहीं है। एक भूमिहार समाज का एक नेता आशुतोष कुमार, कल उसको उठा लिया गया है क्योंकि स्टालिन जो वहाँ का जो है, जो साउथ का एक मुख्यमंत्री है, तमिलनाडु का CM है, तमिलनाडु का CM, इंग्लैंड का स्टालिन जो है, स्टालिन के जो CM है वो बिहार आया था, उसके विरोध में खड़े हुए लोगों को ट्रैक करके उठा लिया गया है। ये काम किया है बिहार की सरकार ने इस मीटिंग को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए, है ना? ये ऐसे लोग हैं ना जो कहीं ना कहीं मोदी के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सफल नहीं होगी। जनता सब कुछ पार्टीज हैं, इनका सबसे मेन चीज़ क्या होती थी, जनता के सामने कोई चीज़ अपनी की कारस्तानी आने मत दो। इन्फॉर्मेशन मीडिया इनके ऊपर कब्जा था। बीजेपी अगर इतना गलत होती तो सबसे पहले उसने क्या काम किया? सबसे पहला जो सबसे बड़ा काम हुआ भारत की जनता के लिए वो हुआ कि उसने नेट फ्री कर दिया। इंटरनेट पे आजकल जो रेवोल्यूशन हुआ है वो 2014 के बाद ही हुआ है। उसके पहले तो हम MB तक खरीदने के लिए तरस जाते थे, और सारी इन्फॉर्मेशन उसी के बाद में सब जनता अब सब जान गई है। कहीं ना कहीं इसी वजह से डिजिटल मीडिया का भी जो प्रभाव, बहुत प्रभाव है। इसी के लिए सब अब जो है मोदी ने ये किया है, मोदी बीजेपी नहीं किया था कि इतना मतलब सस्ता पैकेज दिया है जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। इंडिया में जो है जितना पैकेज है डिजिटल वो दुनिया में कहीं नहीं है।